नमस्कार, एसएन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, अक्सर एसएन सुजला जो है वो हमारे क्षेत्र की प्रतिभाओं को आपके सामने प्रस्तुत करता है, जो अलग अलग रूप में आती है, जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे सुजानगढ़ की पहचान बनाई है। लेकिन आज जिस व्यक्ति से मैं बातचीत करता हूं, मैं उसको प्रतिभा नहीं कहूँगा, इसको मैं ईश्वर का दूत कहूँगा, भगवान का दूत कहूँगा, जो लोगों की सेवा करने के लिए सुजानगढ़ में पहुँची है। और उस व्यक्ति ने सुजानगढ़ का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ा है। ऐसा काम वो कर रहा है कि कोई कर नहीं सकता है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्या काम है जो कोई कर नहीं सकता है। अगर कोई व्यक्ति 108 एम्बुलेंस की तरह दुर्घटनाग्रस्त लोगों को लेकर आए, मृत लोगों को लेकर आए, किसी लावारिस व्यक्ति की मौत हो गई है, उसका दाह संस्कार करने का जो पूरा जिम्मा है वो अपने कंधों पर ले ले। अगर किसी व्यक्ति को खून की ज़रूरत है, तुरंत खून उपलब्ध करवा दे, चाहे अपनी तरफ अपने शरीर का खून दे या किसी अन्य को खून देने के लिए प्रेरित करे। हजारों लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करने वाले, 50 से ज़्यादा बार खुद खून देने वाले आज मेरे साथ है ईश्वर के दूत श्याम सुंदर जी स्वर्णकार, जिनसे हम बातचीत करेंगे। आज विश्व रक्तदान दिवस है, इसलिए मैं इस व्यक्ति को सैल्यूट करता हूँ और आइए आपसे मुलाकात करवाता हूँ। देखिए, श्याम सुंदर स्वर्णकार को अस्पताल में किस तरह से घायलों की सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर इस व्यक्ति ने 3000 से ज़्यादा दुर्घटनाग्रस्त लोगों को अस्पताल तक पहुँचाए हैं और सैकड़ों लोगों की जान बचाई है। दुर्घटना में मौत के शिकार लोगों को, घायल लोगों को अस्पताल तक पहुँचाने का कार्य श्याम सुंदर बिना किसी नौकरी के करते हैं। सुजानगढ़ के राजकीय पगड़ी चिकित्सालय में रोज 10 से 12 घंटे तक सरकारी चिकित्सालय में बिना किसी नौकरी के निस्वार्थ सेवा करता है ये व्यक्ति। दर्जनों लावारिस लोगों के अंतिम संस्कार भी अपनी टीम के साथ श्याम सुंदर स्वर्णकार ने की है। पचास बार से ज़्यादा खुद ने रक्तदान किया है और सैकड़ों रक्तदान शिविर आपकी प्रेरणा से लगे हैं। हजारों लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया है श्याम सुंदर ने। मित्रों, आज विश्व रक्तदान दिवस है और आज के दिन ऐसे लोगों का सम्मान होता है जो रक्तदान करते हैं। और आज मैं एक ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात करवा रहा हूं जो केवल रक्तदान करता नहीं है, हजारों लोगों से रक्तदान करवाता है, लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित करता है। और आपकी प्रेरणा से हजारों रक्तदान शिविर लग चुके हैं। लेकिन ये तो एक छोटा सा परिचय है। इस व्यक्ति को कहा जाता है मानव एम्बुलेंस। आपने देखा होगा कि 108 गाड़ी होती है जो दुर्घटनाग्रस्त लोगों को लाती है, बीमार लोगों को लाती है। लेकिन अगर कोई कहे कि एक इंसान, एक मानव दुर्घटनाग्रस्त लोगों को लाए, किसी की मौत हो जाए उसको लेकर आ जाए, बीमार लोग हैं उनको लेकर आ जाए, तो आपको आश्चर्य होगा। क्योंकि आज के युग में व्यक्ति किसी की दुर्घटना को देख ले तो विचलित हो जाता है। लेकिन गंभीर से गंभीर दुर्घटना कहीं हो जाती है तो वहाँ पर एक चेहरा सबसे पहले नज़र आता है, वह है श्याम सुंदर स्वर्णकार। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हजारों सम्मान आपको मिल चुके हैं। और आज विश्व रक्तदान दिवस के दिन मैं श्याम सुंदर जी स्वर्णकार से बातचीत करना चाहूँगा। श्याम सुंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्योंकि आज विश्व रक्तदान दिवस है तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने अब तक कितनी बार रक्तदान किया है और पहली बार रक्तदान आपने कब किया? जी, मैंने पहली बार सवाई माधोपुर में 2004-05 के दौरान किया था जी। और अब तक मैं 52 बार रक्तदान कर चुका हूँ। विभिन्न जगह सवाई माधोपुर है, सीकर, बीकानेर, जयपुर और उसके अलावा भी कहीं अगर मरीज़ को ज़रूरत पड़े तो वहाँ भी। चलिए, अब मैं वो सवाल करना चाहूँगा जिसके बारे में सोचकर भी कोई व्यक्ति सोचता है कि कोई इंसान में ये जुनून कैसे हो सकता है। क्योंकि हम पत्रकार हैं, कहीं भी कोई दुर्घटना होती है तो उसकी सबसे पहली सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से आप देते हैं और वहाँ पर सबसे पहले आप पहुँचते हैं। तो ये कब हुआ जब आपने ये काम शुरू किया कि दुर्घटनाग्रस्त लोगों के हैं शव या कोई एक्सपायर हो गया उसके शव है वो अस्पताल कर लेके ना आना? क्योंकि ये बड़ा अजीब सा काम है और कोई भी व्यक्ति दुर्घटना को देख कर डर जाता है। क्योंकि मैं मार्केटिंग लाइन में हूँ तो मेरा गाँव का वैसे काम रहता है फील्ड का। तो शुरू में 10 साल पहले करीब मैं अपने फील्ड पर काम के लिए जा रहा था तो वहाँ एक ऐसी दुर्घटना देखी जिसमें 2 गाड़ियाँ भिड़ी हुई थी और 2 लोगों की डेथ हो चुकी थी। तो मैंने वहाँ पे पूछा पुलिस प्रशासन से कि सर क्या हुआ, तो बोले उन्होंने कहा कि भाई ये 2 गाड़ियाँ ये दुर्घटनाग्रस्त हुई है, 2 लोगों की मतलब मौके पर ही उनकी डेथ हो गई थी और एक को अस्पताल ले जाया गया। तो मैं वहीं से वापस मुड़ के और
सुजानगढ़ के सरकारी हॉस्पिटल में आ गया। वहाँ देखा तो पंजाब के एक सरदार जी थे, पंजाब के जो जीरा तहसील है वहाँ के, तो वो घायल अवस्था में थे। और चूँकि पंजाब इतनी दूर पड़ता है तो वहाँ से घर वालों का पहुँचना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो मैंने अपना काम छोड़ के, मेरे सर का फ़ोन आया तो मैंने उनको कहा सर ऐसी बात हो गई, इसलिए मैं आज काम पर नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप पहले उसको संभालिए। तो उसका फ़ोन भी मेरे पास था और जो 2 मृतक थे उनका फ़ोन भी मेरे पास था। तो उस दिन मैंने लाइफ में सबसे ज़्यादा 250-300 फ़ोन अटेंड किए। उनके हर एक रिलेटिव के फ़ोन मेरे पास आ गए, लेकिन किसी को मैंने ऐसी 1-2 को छोड़ के जो मेरे को विश्वासी लगे, और मैंने ऐसी सूचना नहीं दी कि उनकी डेथ हो चुकी है, क्योंकि इतने दूर बैठे लोगों के मन में मतलब किस प्रकार की वो शंकाएँ होती है, क्या उन पर बीतती है, वो तो जो खुद पे लेके सोचता है वही समझ सकता है। तो उस दिन मैं करीब रात को 1 बजे तक वहाँ रहा, जब वहाँ उनके रिश्तेदारों की 2 गाड़ियाँ हैं, क्योंकि पंजाब यहाँ से करीब 700-800-900 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है, 10-12 घंटे का। और सारे दिन मैंने उस घायल की देख रेख भी करी थी। फिर रात को 1 बजे मैंने घर वालों को आने के बाद में मतलब उनको हैंड ओवर करके फिर सुबह वापस 6 बजे हॉस्पिटल चला गया। उनकी जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई थी वो करवा के, और जो शव थे वो घर वालों को हैंड ओवर किए और घायल को वहाँ से इलाज के लिए रवाना किया। और उन्हीं दिनों एक एक्सीडेंट और हुआ था डूंगर रोड पर, उसमें भी 6-7 लोग एक्सपायर हो गए थे। उन जो भी घायल, उनमें भी क्या है कि काफ़ी घायल थे, बच्चे थे उनमें सबसे ज़्यादा, 1-2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल ऐसे। उनको क्या हम तुरंत बीकानेर लेके गए थे, उसमें 6-7 करीब डेथ हो गई थी। तो उसी दिन से मतलब मन में ऐसे ये रेगुलर ही शुरू हो गया कि जैसे घर वाले मान लीजिए दूर रहते हैं और अपनी वजह से कुछ थोड़ा बहुत भी उनके लिए कर पाएँ, हालांकि मारने वाला और बचाने वाला ऊपर वाला होता है, लेकिन वो इंसान को उस सहयोगी के रूप में भेजता है कि वो भी कुछ कर सके। समझी, आप कह रहे हो कि 1 बजे तक मैं अस्पताल में रहा। अब तो हम देखते हैं कि हर समय आप सरकारी अस्पताल में बैठे नज़र आते हैं, जबकि वहाँ पर आपकी कोई नौकरी भी नहीं है और पूरा वक्त आप अस्पताल में देते हैं, तो ये सब कैसे होता है? जी, वैसे मैं मार्केटिंग लाइन का काम है, मेरा फील्ड का काम है, और जो ग्रामीण एरिया मैं वो कवर करता हूँ। हालांकि मैं ड्यूटी पर मैं डेली जाता हूँ, लेकिन क्या है कि मेरे कंपनी वाले और डिस्ट्रीब्यूटरों का भी मेरे को सपोर्ट फुल रहता है, क्योंकि मानव मात्र की सेवा अगर अपने निस्वार्थ कर रहे हैं तो सभी का सपोर्ट अपने पास रहता है। दोस्तों का है, कंपनी का है, डिस्ट्रीब्यूटर का है, हमारे जो भी सीनियर अफसर हैं उनका भी रहता है, और बाकी भी सब पुलिस प्रशासन सबका सहयोग हमें मिल जाता है अगर हम कोई काम अच्छे के लिए करते हैं तो। अच्छा, समझिए, जब आप किसी दुर्घटना के मौके पर जाते हैं तो बहुत बार देखा आप गाड़ियों को तुड़वा कर, गैस कटर से कटवा कर डेड बॉडीज़ को निकालते हैं। कभी विचलित नहीं हुआ मन, ऐसा नहीं लगा कितनी बुरी तरह से टूटे फूटे अंग वाले जो लाशें आप बाहर निकालते हैं? विचलित तो बहुत होता है, अंदर से तो मन होता है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि आजकल देखते हैं जब भी ये दुर्घटनाएं होती है वहाँ पे लोग क्या है कि वीडियो बनाते हैं, तो उन्हीं की तरह मान लीजिए हम भी हो गए या विचलित हो गए तो फिर वहाँ पे काम करने की भी वो हिम्मत नहीं होती। तो इसीलिए क्या है कि हिम्मत करके वो सारा कुछ करना पड़ता है, क्योंकि वो भी एक तरह से इंसान ही है, और हम ही अगर वहाँ पे हिम्मत हार देते हैं तो फिर बाकी दूसरा कौन करेगा, क्योंकि 99% लोग तो मतलब वीडियो बनाने में और उसमें वो लगे रहते हैं, और वो क्या है कि सारा पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर ही थोप देते हैं कि साहब वही आएंगे वही निकालेंगे। तो आम इंसान का भी तो कोई फ़र्ज़ होता होगा कि वो भी उसकी वहाँ पे हेल्प करे। हाँ ठीक है, अगर कोई मान लीजिए एक्सपायर हो जाता है तब तो अपने पुलिस का वेट करते हैं, लेकिन घायल आदमी के लिए कभी भी पुलिस प्रशासन ने आज तक मुझे 10 साल में एक दिन भी नहीं कहा कि आपने इसकी जान क्यों बचाई, क्योंकि अगर हम कोई काम अच्छे के लिए करते हैं तो हमारे लिए कभी भी बुरा नहीं हो सकता, और हम पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता कि भाई आपने ये क्यों किया। हो सकता है हमारी थोड़ी बहुत सूझबूझ सजगता के कारण किसी की बेशकीमती जान भी बच जाए। अपने लिए तो वो अनजान होता है, लेकिन वो घर वालों के लिए तो बहुत ही मान लीजिए इम्पोर्टेंट होती है उसकी जान। तो हमारा सबका ही फ़र्ज़ बनता है कि हम उसकी जान बचाने के लिए हमें जो भी प्रयास है वो करना चाहिए, चाहे वो दूर का हो, चाहे पास का हो, चाहे जानकार हो, चाहे अनजान हो। अनजान लोगों के क्या है कि लोग देखते हैं साहब ये तो बहुत दूर का है, अपने को क्या करना है, ये नहीं सोचो। ये सोचो कि भी अपने को उसके अगर मान लीजिए वही घटना अगर हमारे साथ दूर होती तो हमारे घर वालों के पहले तो वही संभालते, इसलिए हमें भी ये सोचकर करना चाहिए कि ये भी हमारा जानकार है या ये हमारे परिवार की तरह ही है। तो हो सकता है 100 में से अगर अपने 5 की भी जान बच जाए अपनी वजह से तो क्या मन को बहुत संतुष्टि मिलती है। बिल्कुल, श्याम जी ने एक संस्था बना रखी है जिसका नाम है हारे का सहारा। वैसे श्याम बाबा को कहते हैं, लेकिन वास्तव में श्याम जी हारे का सहारा है, क्योंकि दुर्घटना हो जाती है तो व्यक्ति ज़िंदगी से हार जाता है, उस समय सहारा श्याम जी बनते हैं, उनकी टीम बनती है। हरे का सहारा की टीम में आपके कितने सदस्य हैं, कौन है प्रमुख?
वैसे देखिए मुझे तो करीब 10 साल हो गए इसमें। तो धीरे धीरे अब क्या है कि ऐसे अपने कोई काम निस्वार्थ अगर पीड़ित मानवता की सेवा करते हैं तो लोग स्वतः ही मन से जुड़ जाते हैं कि हमें भी कुछ करना चाहिए। हालांकि शुरू में तो कई परेशानियां भी आती है, अभी भी हालांकि कई लोगों के मन में रहता है कि कुछ न कुछ स्वार्थ की वजह से करते होंगे, लेकिन आपको किसी को जवाब नहीं देना होता, आपको खुद के मन को और ऊपर वाले दो को ही जवाब देना होता है कि भी मैं किसके लिए कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ। और धीरे धीरे लोगों में जैसे जागरूकता आई, वो चला के खुद ऐसे काम के लिए किसी को अपने को बोलना नहीं पड़ता कि आप मेरे साथ हो, वो लोग खुद चला के आपको बोलते हैं कि मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताना, या खुद ही साथ लग जाते हैं। ऐसे करीब 5-6 साल पहले मेरे साथ 1-2 दोस्त हुए थे, कुलदीप सिंह जी राठौड़ है, नगेंद्र रणवा है, ये लोग मेरे साथ हुए थे, शंकर विजारनिया है, भागीरथ है, केशु है, ये क्या है कि मतलब धीरे धीरे मेरे साथ हुए थे। और उसके बाद में अभी क्या है कि जैसे 5-10 लोग और हमसे जुड़े हैं। वैसे तो हमारे से मन से तो लोग मतलब हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं कि कहीं कोई दुर्घटना होती है तो वो तुरंत उसकी सूचना देते हैं, कभी भी किसी भी टाइम हो, चाहे 24 घंटे हो। तो हमारा कोई वैसे रजिस्ट्रेशन हमने नहीं करा रखा और न कुछ, बस एक हारे का सहारा, जो हमारा काम है उसी के अनुसार हमने इसका टीम का नाम रख रखा है। और इसमें कोई फिक्स सदस्य नहीं है कि भाई ये इसको मतलब अपने ने सदस्यता दे दी या रजिस्ट्रेशन करा लिया, क्योंकि उसके बाद में अपने जो धरातल की सेवा है वो मेरे हिसाब से कर नहीं पाते। और अपने जैसे मन से जो सेवा कर रहे हैं वो चाहे कैसे भी, अपने को रजिस्ट्रेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने को तो सेवा करनी है तो वो अपने जारी रख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ईश्वर ने कर रखा है आपका, क्योंकि उसके पास सारे आंकड़े हैं कि आपने क्या किया। श्याम जी, कभी ऐसा हुआ है कि आपने दुर्घटना स्थल पर गए और वहाँ पर लोगों की जान बचाई, लेकिन आपके सामने ही कोई ऐसा व्यक्ति जिसने दम तोड़ दिया हो और आपको काफ़ी तकलीफ हुई, आपको लगा कि ये बच सकता था? हाँ, ऐसे 2-4 बार मेरे साथ वाक़ये भी हुए थे। और जैसे उनमें से कुछ 2-4 तो अनजान थे, जिनको मान लीजिए दूर के थे, उनको लेके गए थे रास्ते में रेफ़र के साथ में। तो रास्ते में वो क्या है कि मतलब एंड टाइम पर हॉस्पिटल के पास पहुँचते पहुँचते वो एक्सपायर हो गए। तो मन को ऐसे बहुत दुख हुआ, लेकिन कर क्या सकते हैं, अपन तो खाली कोशिश ही कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी लोगों की ऐसे सजगता से जान भी बची है जो बहुत दूर के थे, जिनके घर वाले पहुँच नहीं सकते थे। अपने हाथों खाली कोशिश करना होता है, बाकी ऊपर वाले के हाथ। अपने हाथ में कोशिश करना होता है, बाकी ईश्वर के हाथ में होता है। सबसे अहम सवाल मैं एक चीज़ और बता दूं कि आज के युग में कहते हैं कि लोग अपने माता पिता बुजुर्गों की ख्याल नहीं रखते, लेकिन श्याम सुंदर जी एक और काम करते हैं। किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और उसका कोई परिजन नहीं पहुंचता है, यानी कई बार देखने में आता है कि ट्रेनों में और में कई जो डेड बॉडीज मिलती है जो सामान्य स्थिति में जिनकी जान चली जाती है, ऐसे लोगों का दाह संस्कार भी श्याम सुंदर जी और उनकी टीम करती है। ये काम कब शुरू किया आपने और कितने लोगों का इस तरह से आप संस्कार करवा चुके हैं? ये करीब 5-6 साल पहले ऐसे 1-2 कोई लावारिस जो उड़ी थी, जिनके हालांकि वो घर वालों के लिए तो मान लो लावारिस नहीं होंगे, जब जन्म लिया था तो वो क्या है, किस परिस्थिति में उनकी डेथ कहाँ पे आके होती है वो ये किसी को नहीं पता चलता। तो ऐसे केस में मैं अस्पताल तो जैसे रोजाना जाता हूँ, तो 1-2 बार देखा, नगर परिषद के सहयोग से उनका अंतिम संस्कार करवाया। लेकिन मेरे को मन में ऐसे थोड़ी पीड़ा हुई कि जब जिंदा आदमी को अपने सम्मान देते हैं मान लीजिए, तो मृतक को तो अपने को उससे ज़्यादा सम्मान देना चाहिए। तो यही सोच के फिर मैंने दोबारा जब ऐसा मेरे केस ध्यान में आया तो मैंने पहले मन में ठान रखा था, फिर मैंने प्रशासन को भी सूचित कर दिया। मैंने कहा सर, अगर इस प्रकार का अब की बार कोई लावारिस कोई ऐसे शव होता है जिसकी पहचान नहीं हो पा रही है, तो उसका अंतिम संस्कार हम और हमारी टीम करेगी। तो फिर उन्होंने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर जैसे ही 1-2 ऐसे केस आए तो हमने बाकायदा अस्पताल से, जैसे जो धार्मिक रीति रिवाज है उस हिसाब से उनकी बाकायदा शव यात्रा निकाली, उनको मतलब पूरा शॉल वॉल उड़ा के और कंधा देके हम उनको एक तरह से जैसे इसके हम वारिस हों उस तरह से हम उनको शमशान तक ले गए और वहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया। और इसी प्रकार से जैसे मैंने मुस्लिम धर्म के भी 2 लोग थे, उनका अंतिम संस्कार मेरे हाथों हुआ। ये सौभाग्य था मेरा बहुत ही बड़ा। और उसके अलावा क्या है कि जैसे लाडनू में भी अभी पीछे ऐसे ही कोई एक दुर्घटना हुई थी, उसमें कोई एक्सपायर हो गया था, उसकी भी पहचान नहीं हुई थी। तो हम लाडनू भी हम लोग पहुंच के और वहाँ पे उसे का अंतिम संस्कार हमने करवाया। चलिए, आज के इस भौतिक युग में व्यक्ति अपने स्वार्थ के बिना कुछ नहीं कर सकता। जो काम आप कर रहे हैं उस काम से जुड़े हुए और लोग भी आपकी टीम से जुड़े, उसके लिए आप क्या संदेश देंगे लोगों को? जैसे अभी मैंने जैसे बताया कि इससे हमारे से लोग मन से जुड़ रहे हैं। जैसे अभी हमारे साथ है जैसे अरविंद विश्वेंद्र है, नवरत्न है, पवन है, सुरेंद्र सिंह राठौड़ है, और उसके अलावा लोकेश है,
और शाकिर खान है, सद्दाम है, दामोदर शर्मा लॉर्ड सर के हैं जो रणजीत जी भिंचर है, शंकर सैनी है, पराग बुगालिया है, और इसके अलावा कई जैसे महबूब जी राव है, ये लोग भी हमारे साथ एनी टाइम 24 घंटे उनको जैसे कॉल कर देते हैं कि जिसकी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से उनको कॉल कर देते हैं, तो वो क्या है कि एनी टाइम अपने साथ हाजिर रह जाते हैं, चाहे रात का कोई भी वक्त हो। क्योंकि कई बार क्या है कि बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो उसमें सहायता करने वालों की ज़रूरत ज़्यादा रहती है। हालांकि लोग क्या वीडियो बनाने वाले ज़्यादा रहते हैं, तो उस टाइम सहायता करने वाले जो लोग अगर आगे आएँ तो क्या है कि वो सबसे अच्छा रहता है। और बाकी भी लोग जो है वो जैसे कोई भी सड़क दुर्घटना हो जाती है तो तुरंत इन्फॉर्म कर देते हैं, तो उनका भी ये बड़ा योगदान रहता है। जैसे आसपास के गांव में जो भी दुर्घटना हो जाती है 10, 20, 30 किलोमीटर में, तो वो क्या है कि तुरंत सूचना देते हैं। तो हमारे एक साथी हैं, उनकी हम एम्बुलेंस है, वो क्या है कि उसमें उस टाइम वो फ्री हो जाती है। जैसे नौरतन विजारनी है हमारे साथ में, उनके भाई है पवन है, वो क्या है कि जैसे ऐसी कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो एम्बुलेंस का उसमें वो कोई चार्ज भी नहीं लेते, और हम लोग उसको तुरंत 108 पहुँचे या ना पहुँचे, पुलिस प्रशासन उस टाइम पहुँचे या ना पहुँचे, हम घायल को हाथों हाथ उसमें लेके आ जाते हैं। ऐसे लोग क्या है कि हमारे साथ जैसे ये जुड़ रहे हैं, ये क्या है कि जैसे हमने जो भी मतलब हमारा जो सिस्टम है वो यही है कि भी जो जब तक निस्वार्थ सेवा कर रहा है वो हमारे साथ है। जिस दिन स्वार्थ आ गया मन में उस दिन ही वो हमारे साथ नहीं रहेगा। और ये मैंने खुद ने जिस दिन अस्पताल में कदम रखा था सेवा के लिए, उसी दिन मैंने भी मन में ही ठाना था कि जब तक निस्वार्थ सेवा है से भाव सेवा मैं करूँगा, जब तक सेवा करूँगा, जिस दिन भी थोड़ा बहुत भी मेरे मन में स्वार्थ आ गया उस दिन मैं अस्पताल आना बिल्कुल ही बंद कर दूँगा। और ये चीज़ अभी तक मैंने 10 सालों में एक दिन भी अपना ईमान नहीं डगमगाया पैसे के पीछे। हालांकि क्या है कि ये ऐसी जगह होती है जहाँ पे मतलब एकदम मजबूर आदमी आता है, चाहे वो कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी गरीब हो, उसको हमारी सहायता की ज़रूरत पड़ती है। और अगर उसके लिए हम उस टाइम सहायता कर दें या हमारी वजह से उसको कुछ रिलीफ मिले या उसकी जान बच जाए, तो वो मन की संतुष्टि इतनी होती है कि आप लाखों करोड़ों रुपए कमा के भी मन की संतुष्टि नहीं हो सकती आपको। एक सामयिक सवाल, अभी कोरोना का प्रकोप चल रहा है, लॉकडाउन भी रहा, सब लोग इस बीमारी से डरे हुए थे, संक्रमण से डरे थे, लेकिन एक तो हम पत्रकार लोग, एक आप, अक्सर हम रोजाना अस्पताल में जा रहे थे, हर जगह आप काम कर रहे थे, लोगों की सेवा भी आपने की थी। उस समय किस तरह का मन में जज्बा था, क्योंकि हर कोई भयभीत था उस रोग से? ये हालांकि भयभीत होने वाला ये है ही, वैश्विक महामारी है क्योंकि, लेकिन इसमें क्या है कि अपने अगर सावधानी रखे पूरी तो इससे बचा जा सकता है। क्योंकि ये संक्रमण है वो एक दूसरे से फैलता है। तो हमने भी वहाँ पे अस्पताल में भी क्या है कि जैसे रेगुलर जो सेवा थी वो मरीज़ों की वो भी करी थी, लेकिन पूरी सावधानी रखी थी। क्योंकि यहाँ पे जो भर्ती मरीज़ है बाहर के हैं, जैसे मान लीजिए लॉकडाउन लग गया तो आने जाने के साधन भी सारे बंद हो गए थे। तो उस दौरान क्या सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आ रही थी जो बाहर के लोग थे उनके लिए, क्योंकि उनके मरीज़ों के लिए मान लीजिए कि कोई भी तरह की खाने की दिक्कत हो और हो, तो हमने पूरी सावधानी से उनको मतलब घर की तरह उनकी देख रेख करी, उनको दोनों टाइम का खाना है वो भी प्रोवाइड करवाया। और जो भी बाकी कई बाहर से के जैसे लोग यहाँ पे रुके हुए थे उनके लिए भी जो सारी व्यवस्था करी। लेकिन हमने इसमें क्या है कि सोशल डिस्टेंसिंग का और ये जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी करी है उसका पूरा ध्यान रखा, जब तो भी हम सेवा कर पाते हैं। नहीं तो क्या है कि हम खुद जब संक्रमित हो जाएंगे तो फिर सेवा हम कैसे करेंगे। ऐसे इंसान कभी सम्मान के लिए, अवार्ड के लिए काम नहीं करते। आजकल देखने में आता है कि ज़्यादातर लोग जो हैं करते कम हैं, दिखाते ज़्यादा हैं, और उनको सम्मान मिल जाए उनके मन में भूख रहती है। लेकिन ये व्यक्ति ने कभी ऐसा नहीं सोचा, फिर भी आज तक बहुत सारे सम्मान मिल चुके हैं, क्योंकि इनका काम ही सम्मान वाला है। और ऐसे व्यक्ति का जितना सम्मान किया जाए उतना ही कम है। श्याम जी, पीछे भी आपको एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला था, अब तक कितनी संस्थाओं ने आपको सम्मानित किया है? करीब यहाँ से देखिए सुजानगढ़ स्तर से लेके और राष्ट्रीय स्तर तक करीब 40-50 बार ये सम्मान हो चुका है। ये सम्मान में जो सभी मेरे साथीगण हैं और हैं उनके लिए समर्पित रहता है मेरा हर एक अवार्ड। और मुझे तो यही है कि मुझे सेवा करनी है। मेरा सबसे बड़ा सम्मान वही है कि किसी की अगर जान अपनी वजह से बच रही है तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। सुनिए, किसी की जान बच रही है वो सबसे बड़ा सम्मान है। और व्यक्ति अगर अच्छा काम करेगा तो सम्मान निश्चित रूप से उसके पीछे पीछे भागेगा। जो लोग सम्मान के पीछे भागते हैं लोग उनका सम्मान नहीं करते, क्योंकि उनके इर्द गिर्द वाले लोग सम्मान करते हैं। लेकिन आप अगर काम करें, सेवा करें, सम्मान आपके पीछे भागेगा, और वो सम्मान श्याम सुंदर जी के पीछे भागता है। ये था विश्व रक्तदान दिवस के ऊपर हमारा खास कार्यक्रम, जिसमें हमने मानव एम्बुलेंस, मानव 108 से बातचीत की श्याम सुंदर स्वर्णकार, जिनकी पूरी जो दिनचर्या है, जिनका पूरा काम आपने देखा। और ऐसे व्यक्ति को, ऐसा कोरोना वॉरियर्स को मैं सैल्यूट करता हूँ। एशियन सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।